नमस्कार छात्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेहतरीन होंगे और यूपी टेट सी टेट दोनों साथ में ही लगने वाला है, तो दोनों की भी प्रिपरेशन आपकी चल रही होगी। देखिए, हम आपको मैथ पढ़ाएंगे और साइंस भी पढ़ाएंगे और ज्योग्राफी भी पढ़ाएंगे, ईवीएस भी पढ़ाएंगे, हिंदी भी पढ़ाएंगे। लेकिन सारे सब्जेक्ट में हम थोड़ा सा एक पहले स्टार्ट किए हैं मेरे भाई। यूपी टेट सी टेट में आखिर आपको समानताएँ और विषमताएँ क्या हैं, ये चीज़ें पता होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमें नॉलेज होगा सिलेबस का तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, है ना। मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझदार हैं। जो चीज़ें बताई जाएंगी अगर उसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो शायद आपका 30 में 30 यूपी टेट में भी आएगा, शायद ही नहीं 100% आएगा, और सी टेट में भी आएगा 30 में 30, यह दावा है। और यह चीज़ें मैं आपसे कहलवाऊँगा भी, बस पढ़ते रहना। जब मैं स्टार्ट करूँ तो बहुत जल्दी स्टार्ट कर देता हूँ। अब एक चीज़ और है, इस पागल पे ही ना डिपेंड हो जाना, इस जो सामने खड़ा है पागल, इस पे ही ना डिपेंडेंट हो जाना कि यह है जिंदा तो मुझे सी टेट तो पार करा ही देगा, यह जिंदा है तो यूपी टेट पार करा ही देगा। हाँ, जिंदा तो हूँ, और जब तक जिंदा हूँ तब तक टेंशन भी ना लेने की ज़रूरत है ना। और अगर मान लो टपक गया तो इस वजह से अपने से भी पढ़ते रहना मेरे भाई, क्योंकि मेरे जाने के बाद आपको दुखी ना होना पड़े, ठीक है ना। चलिए, अगर हम यूपी टेट और सी टेट दोनों के मैथ के विषय में डिस्कस करूं, यानी कि मैथ के सिलेबस के विषय में, केवल और केवल मैथ के सिलेबस के विषय में, पूरे सिलेबस नहीं। इस बात से भी बहुत बच्चे परेशान होंगे, सर पूरे में सिलेबस क्यों नहीं? पूरे सिलेबस भी तो आ चुके हैं बहुत बार, आपने देखा क्या? देखना, अगर यूपी टेट सी टेट की बात करें मेरे भाई, मैथ की बात सिर्फ हम करते हैं, केवल मैथ की बात करते हैं। देखना, एक यूपी टेट होता है। अब यूपी टेट सी टेट का मतलब केवल यूपी टेट सी टेट ना, सारे चीज़, मतलब कि जब तक आपको सिलेक्शन ना मिलेगी तब तक, ठीक है। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ते रहना, और ये चीज़ें सिलेक्शन तक लेकर जाएंगी, क्योंकि आधार है यह यूपी टेट सी टेट। अगर आधार ही मजबूत ना हो तो दीवार खड़ा करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा मेरे भाई। अगर यूपी टेट है तो यूपी टेट में भी 2 पेपर होते हैं, और यूपी टेट अपना खुद अपने आप में एक अलग सिलेबस है। और सी टेट की बात करें तो सी टेट भी 2 पेपर कराता है, एक पेपर फर्स्ट, एक पेपर सेकंड। इसमें भी एक पेपर फर्स्ट होता है और एक पेपर सेकंड होता है मेरे भाई। पेपर फर्स्ट होता है और एक पेपर सेकंड होता है। 2 पेपर इसमें भी होते हैं और 2 पेपर उसमें भी होते हैं मेरे भाई। अब यूपी टेट सी टेट में बहुत बड़ा फैक्टर यह है मेरे भाई, कुछ लोग आपको एक तरह से उलझनों में डाल देते हैं कि अगर यूपी टेट का मैथ पढ़ोगे तो सी टेट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि पता है क्यों ऐसा होता है उनके साथ, जो आपको यह बोलते हैं, क्योंकि सी टेट में दम ना है, लेकिन सिलेबस में अंतर है। अगर कोई कहता है यूपी टेट पढ़ के सी टेट पास कर लोगे ना, तो आप उस पर नहीं आना कभी, और उसकी बात तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि हमें पता है जब मैं ही पागल हूँ तो तो कालिदास ही रहा होगा, बहुत विद्वान रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, जो पेपर फर्स्ट है और पेपर सेकंड है मेरे भाई, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में भी अंतर है। पहले तो यह पता हो जाए कि क्या पढ़ना नहीं है ना। पेपर फर्स्ट में मेरे भाई ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना ही नहीं है। मैं बुक भी बताऊंगा आपको। ट्रिग्नोमेट्री जो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के सवाल इसमें आते हैं और इसमें ना आते हैं। पेपर फर्स्ट में कभी ना पूछे जाते हैं, पेपर सेकंड में आते हैं, इस बात को याद रखना। और पेपर सेकंड में यह बहुत अच्छे लेवल तक का पूछा जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं जो पेपर फर्स्ट है मेरे भाई, उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, इसको ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। अब हल्के में ना ले लेना है हमको। अगर यूपी टेट में एक बार में ही अंक पाना चाहते हो बहुत बेहतरीन, तो हमसे जुड़े रहना और विश्वास के साथ जुड़े रहना मेरे भाई। अच्छे कंटेंट के साथ एक अच्छा रणनीति भी आपके साथ हम शेयर करेंगे अपना, ठीक है। मेरा रणनीति कुछ भी रहा हो, लेकिन आपको जो रणनीति बनवाएंगे वो चीज़ें आपको सिलेक्शन तक ले जाएंगी, यह तो मेरी पूरी 100% गारंटी है, ठीक है। जिससे मैं हार गया हूँ ना, वो चीज़ें मैं भी आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने उससे सीखा हुआ है। जो चीज़ें मैंने हारा, जिससे हारा, जिस चीज़ से मैं हारा हूँ, भले उसे अभी कुछ फिर ट्राई करने पे पा जाऊंगा, लेकिन जो चीज़ें मैं हार का फेस जैसा किया हूँ, वह चीज़ें अभी अपना अनुभव दूंगा हम आपको। तो आप लोग जुड़े रहिए और बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करते रहिए मेरे भाई। अब देखिए, पेपर फर्स्ट में सबसे बड़ी चीज़ होती है अंक गणित।
अंक गणित का बहुत बड़ा रोल होता है मेरे भाई, इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक चीज़ हम आपको और करते हैं ना, इसमें पहले ये बता देते हैं कि पिछले बार किस किस टॉपिक से कितने नंबर के आए थे, बताओ, बता दें? मैथ की बात करते हैं, चलो आ जाओ, पहले ही बता देते हैं। जो पेपर फर्स्ट है मेरे भाई ना, पेपर जो फर्स्ट है इसमें जो रीजनिंग है, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग बेस्ड पे 2 न्यूमेरिकल आए थे, मतलब इसमें एक तो घड़ी होती है, एक तो कैलेंडर होता है, 2 पर काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आते हैं, बस यही आया था। और एक तो पासा वाला होता है मेरे भाई, इस पे आते हैं न्यूमेरिकल, यानी कि 2 न्यूमेरिकल इस पे आए थे। और नंबर सिस्टम पर 8 प्रश्न आए थे मेरे भाई, नंबर सिस्टम लिख लेना अच्छे से, नंबर सिस्टम। अब ऐसी बात भी ना है कि हमने बेसिक से नहीं क्लियर किया है यूपी टेट का पूरा लेक्चर हमने बेसिक से कंप्लीट करा दिया है, अगर नहीं देखे हैं तो जरूर देख लेंगे। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन, वही सिंप्लीफाइड, प्लस माइनस, गुणा जोड़ घटाना मेरे भाई, यही सब, यानी कि सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन आए थे मेरे भाई पिछली बार, ठीक है ना। इस चीज़ को भी आप मेंशन कर लेंगे अपने दिमाग में घर कर लीजिए बिल्कुल। मेंसुरेशन से मेरे भाई, मेंसुरेशन बहुत बड़ा सॉरी मेंसुरेशन बोल दिया, मेजरमेंट बहुत बड़े नहीं हैं, छोटे हैं, उससे आप एक ही दिन में हम कवर करा देंगे, सारी चीज़ें कवर कराते चलेंगे। मेजरमेंट, तो एक मेजरमेंट से भी आया था प्रश्न, मेजरमेंट से मेरे मित्र एक प्रश्न आया था, इसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे। अभी तो आता नहीं है पेपर फर्स्ट में, तो इसको भी दिमाग में रख लेंगे कि ये नहीं आता है। इसके बाद HCF LCM भी आया था मेरे भाई, HCF LCM, यहाँ से 2 प्रश्न आए थे मेरे भाई। कितने प्रश्न आए थे? 2 प्रश्न, इसको दिमाग में छाप लेना। और यहाँ से प्रश्न आते हैं, बच्चे छोड़ के भी आते हैं, क्योंकि वो वर्ड वाला दे देता है ना, शब्दों की तरह दे देता है। शब्दों से खेलने की आदत है उसकी, तो हम भी सिखाएंगे। आप शब्दों से नहीं, आप तीर धनुष से भी खेलोगे मेरे भाई उसके सामने, और उसकी आँख में सीधे मारा जाएगा। जियोमेट्री बहुत बड़ा फैक्टर है मेरे भाई, जियोमेट्री रात में जो पढ़ रहे हैं हमसे, अभी हमने त्रिभुज वाला, ट्रायंगल वाला हमने कंप्लीट कराया, वो चीज़ें आप देखते रहिए। रात में जो इस टाइम जो 9 बजे सेशन आता है वो डेली देखते हैं। आज थोड़ा समय थका हुआ हूँ, तो मैंने सोचा कि कुछ बच्चों को एक्स्ट्रा दे दिया जाए, ऐसा कुछ दिया जाए जो कि सबके लिए हो। तो ज्योमेट्री 3, यानी कि 3 नंबर को, यहाँ से 3 नंबर आपके बन जाएंगे। और जो मेरा भाई अलजेब्रा था ना, अलजेब्रा हमने इरेज कर दिया, अलजेब्रा से भी एक प्रश्न आया था, अलजेब्रा, ये चीज़ आप नोट करें, अलजेब्रा से एक प्रश्न आया था। इसके बाद मेरे भाई आपका स्टैटिक से भी एक प्रश्न था, इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस से भी एक प्रश्न था, इसके बाद मेंसुरेशन से 2 प्रश्न थे मेरे भाई, 2D और 3D से मिलाकर, सॉरी 3 प्रश्न थे, और पॉलीगॉन से भी एक प्रश्न थे। इस तरह से अगर आप देख लें पूरा शेड्यूल है ना, फंक्शन पूरा का पूरा मेरे भाई, तो आपको 25 नंबर इस टॉपिक से थे, और यही टॉपिक पूछा जाता है। अब हम आपको बोल दिए क्या, नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम का मतलब उसमें बहुत अंदर तक सारी चीज़ें हैं मेरे भाई। यूनिट्री कैसे निकालते हैं, यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, यूनिट डिजिट को निकालने के लिए बहुत सारे फंडे हैं, सब हमने पढ़ाया हुआ है। बेसिक क्लास अगर आप देखना चाहते हैं तो बहुत अच्छे से देख सकते हैं, अन्यथा मैं फिर से स्टार्ट करूँगा अच्छे तरीके से। अगर मेरे भाई इसमें एक टॉपिक अगर और जोड़ें तो अनुपात और समानुपात और परसेंटेज, अनुपात और समानुपात और परसेंटेज मेरे भाई, ये टॉपिक बहुत ही बेहतरीन होते हैं अपने आप में, और इसको पढ़कर जाना भी चाहिए आपको। अगर परसेंटेज पढ़ते हैं तो, और समानुपात अनुपात पढ़ते हैं, परसेंटेज अनुपात और समानुपात, यह दोनों बेस होते हैं मैथमेटिक्स के, और एक जोड़ घटाना उड़ा भाग अगर आपको आता है तो। अब हम यह ना कहते हैं कि यह चीज़ें आपको हर जगह ना काम देंगी, बताना जरा, इसमें SSC, रेलवे और जो अदर कहीं भी पूछे जाते हैं मेरे भाई, इसमें क्या नहीं मिलेगा क्या, बताना। यही सारी चीज़ें, यही सारी टॉपिक तो आते हैं घूम फिर कर। अगर अब हम मैथ सेकंड की बात करें पेपर 2 का, तो भाई ट्रिग्नोमेट्री भी उसमें ऐड कर लीजिएगा, पेपर 2 में ट्रिग्नोमेट्री भी ऐड कर लीजिएगा, यह चीज़ें। अब हम आ जाते हैं सीटेट के मैथ के पेपर पे। सीटेट पे ध्यान से थोड़ा फोकस करेंगे, सीटेट के लिए भी मेरे भाई, क्योंकि सीटेट अगर आप निकालते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, मतलब कि यूपीटेट की आवश्यकता ना पड़ेगी आपको फिर। यूपीटेट एक तरह से आप हटाइए हो फिर, क्योंकि जब सीटेट आप निकाल ही लिए तो हमारे उत्तर प्रदेश में सीटेट तो अलाउ है, फिर यूपीटेट की क्या ही आवश्यकता है। तो सीटेट बहुत ईजिली, बहुत आसान तरीके से आप निकाल सकते हो। सीटेट में आपको जो चीज़ें बताई जाती हैं वो चीज़ें आप नोट करते रहिएगा। हम आज मैथ के सिलेबस के जिक्र करेंगे, कल EVS के सिलेबस के विषय में जिक्र करेंगे, दोनों का कंपेयर कराते हुए। आप बहुत बेहतरीन तरीके से देखते रहना, हर एक चीज़ मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से बताऊंगा। देखिए प्रिपरेशन करना अलग चीज़ है ना, और सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन करना अलग चीज़ है मेरे भाई। प्रिपरेशन करो आप, फला गाजर मूली धनिया सब कुछ पढ़ डालो, लेकिन अगर प्रिपरेशन में सिर्फ लिखा है आपको गाजर ही पढ़ना है तो गाजर के बारे में पढ़ो, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। अब अगर देखें टॉपिक में सीटेट के बारे में अगर देखूँ मेरे भाई,
सीटेट की देखूं तो सीटेट में जो आपको बुक एक तरह से प्रीफर करेंगे हम, वो आप अगर 1 से लेकर 5th तक, यानी कि पेपर फर्स्ट आप देते हैं 1 से लेकर 5th तक, तो इतना मान लें आपको 1 यानी 5th से लेकर 8th तक के बुक पूरे अच्छे से आना चाहिए। पूरे अच्छे से मतलब कि पूरा अच्छे से इसका निचोड़ जो एनसीईआरटी का है ना, उस बेस की हम बात कर रहे हैं। एनसीईआरटी के लिए मैं बात कर रहा हूँ भाई, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर इसके लिए 5 to 8 पढ़ेंगे तो इसके लिए क्या पढ़ेंगे, क्योंकि यह तो 6 से 8 होता है भाई। अगर यह 6 से 8 होता है तो इसके लिए क्या पढ़ेंगे, इसके लिए मेरे भाई 8 to 10 पढ़ेंगे, 8 to 10 पढ़ेंगे। ये चीज़ें याद रखना बुक, और यह चीज़ें आपको पढ़नी ही पड़ेंगी अगर आपको बहुत अच्छे अंक लाने हैं तो। अब आप कहोगे सर इसमें 5 तक ही आता है तो क्यों आप हमको पढ़ा रहे हो 5 to 8? मेरे भाई अगर 5 तक की बुक उठाओगे ना तो गुणा का मतलब बताया गया है। गुणा का मतलब होता है गुणा, कोनो चीज़ 2 गुना हो गया, 3 गुना हो गया, 4 गुना हो गया। जोड़ का मतलब बताया गया है जोड़, मतलब जोड़ दो, दो मिला को जोड़कर 1 मिला बना दो। तो इस तरह की चीज़ें बताई गई हैं आपको, समझे ना। तो लेकिन अगर हम इस चीज़ को देखेंगे, इसके लेवल को देखेंगे, फर्स्ट लेवल देखेंगे, मेरे भाई यहाँ पर अलग सा होता है कुछ। आपको 8th क्लास में वह लेवल मिलेगा, वह हार्डनेस मिलेगा। तो इस वजह से 5th to 8th एनसीईआरटी का मैथ का बुक अगर आपको मिल जाए तो बहुत बढ़िया से घोल के पी जाना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूपी टेट और सी टेट दोनों में काम करेगा। और यह बेसिक है मेरे भाई, समझ रहे। और यह चीज़ें 8th to 10th जो हम बता रहे हैं, इसमें अगर हम बात करें आपको टीजीटी पीजीटी का भी बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप पास करोगे, क्योंकि देखो मैथ अगर छोड़कर चलना चाहते हो तो ज़िंदगी में क्या मेरे भाई सर्वाइव भी नहीं कर पाओगे मास्टरी लाइन में, क्योंकि आपको निकालना ही पड़ेगा। मान लो अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कि 10-15 ठो मैथ का टारगेट बना लिया, अब हम 10-15 थे मैथ को ही करेंगे, क्योंकि टॉपिक अगर कोई आपको बता रहा है 16 टॉपिक है, 20 टॉपिक है, 30 टॉपिक है, तो वो चीज़ें अलग चीज़ हैं। टॉपिक हमें नहीं बताना है, हमें तो ये चीज़ें आपको बतानी है कि पढ़ना किस प्रकार से और क्या चीज़ें पढ़नी है ना। टॉपिक तो बहुत सारे भी आ सकते हैं इसमें, अगर जोड़ना चाहो तो, समझ रहे हो ना। तो टॉपिक पे नहीं जाना है, बस ये चीज़ें हमको देखना है कि पिछली बार किस प्रकार से प्रश्न पूछा था और इस प्रकार इस बार भी जो प्रश्न जो सिलेबस है क्या उसमें कुछ चेंजेस हुआ है कि ना चेंजेस हुआ। अगर चेंजेस ना हुआ है तो वही बेसिक चीज़ें जो पिछली बार थी वही हम पढ़ते हुए अपनी गाड़ी को आगे खिसकाएंगे। बताना चाह रहा हूँ इन दोनों में क्या अंतर है, ये चीज़ें आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगी जब आप एक तरीके से प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर के लिए आप वेबसाइट पर चले जाएंगे, इस सीटेट के वेबसाइट पर मेरे भाई, सीटेट के वेबसाइट पर CTET.nic.in पर जाएंगे, CTET.nic.in पर चले जाना। वहाँ पर पिछले साल का प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिलेगा। अब तो ऑनलाइन 42 सेट हुआ था पिछली बार, जो कि आपको हूबहू मिल जाएगा मेरे भाई, बहुत अच्छे अंक लाओगे। और सीटेट निकालने का मतलब है एक मास्टर का डिग्री आपके पास हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया वाला। आप कहीं भी सर्वाइव कर सकते हो मेरे भाई। अगर गवर्नमेंट ना भी लगता है ना तभी आप 30-35-25 कहीं भी इंटरव्यू देकर अपने सब्जेक्टिव टॉपिक से आप पढ़ा सकते हो। बहुत अच्छे हैं, अच्छे टीचर होते हैं मेरे भाई। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो सीटेट निकाल कर पढ़ाते होते हैं प्राइवेट में, फिर गवर्नमेंट की इच्छा ही ना करते हैं। तो इस प्रकार से भी हैं। तो इस चीज़ को शेयर करिएगा अगर हो सके तो, चैनल को जरूर फॉलो करिएगा। मैं सारे लेक्चर भी स्टार्ट करूँगा अब धीरे धीरे, और बहुत ही बेजोड़ तरीके से मेहनत करूँगा। और आपके सामने हर एक चीज़ का मैराथन भी आएगा, है ना। काफ़ी घंटे तक होंगे, क्योंकि अब हमें भी थोड़ी सी राहत है, हाँ। और जिसको जो चीज़ें थी फिलहाल में वो थोड़ा सा डिस्टेंस पे है, तो अब टाइम ही टाइम है। आपको मैं पूरा भरपूर टाइम देता हूँ, अब बेहतरीन तरीके से पढ़िए, क्योंकि हमें भी थोड़ा सा आपके साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। और इस चीज़ को मैं अपना जितना नॉलेज है सब कुछ निचोड़ कर मैं दूंगा, आप उसको फोकस कर लेना। धन्यवाद।